AAP leader Sanjay Singh is addressing the press in the capital. Let's cross live. मीडिया के दूसरे लोगों को भी जो ईमानदारी से और सच्चाई से अपना काम करते हैं उनको भी सवाल उठाने चाहिए, उनको भी उनके खिलाफ कार्रवाई की बात कहनी चाहिए। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। पिछले दिनों जिस प्रकार से 10 सर्वे एजेंसीज का स्टिंग ऑपरेशन न्यूज एक्सप्रेस चैनल ने किया, उससे बिल्कुल साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियों से मिलकर सीट बढ़ाने और घटाने का काम सर्वे एजेंसीज करती हैं, लेकिन ना तो उसको लेकर देश के बाकी मीडिया चैनल्स ने कोई खबर बनाई और ना ही उन सर्वे एजेंसीज के ऊपर अब तक कोई कार्रवाई हुई, बल्कि सर्वे एजेंसीज के सर्वेक्षणों का हवाला देकर किसी की सीट बढ़ाना, किसी की सीट घटाने की कार्रवाई अभी भी मीडिया चैनल्स पे जारी है। जबकि ऐसे प्रकरण में एसआईटी बनाकर उन सर्वे एजेंसीज की जांच होनी चाहिए थी, उनसे पूछना चाहिए था, उस स्टिंग ऑपरेशन के जो फुटेज थे उसकी जांच होनी चाहिए थी और जो लोग उसमें दोषी होते उन पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया होनी चाहिए थी। लेकिन कोई पूछताछ नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं हुई। आज तक किसी मीडिया चैनल्स ने उस खबर को उठाने के बजाय उसको दबाया, उसको कहीं नहीं दिखाया गया। साथ ही साथ एक स्टिंग ऑपरेशन अभी पिछले दिनों हुआ था जिसमें सारे तथ्य आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए 2-3 मीडिया चैनल्स ने उस खबर को उठाया और उसके दबाव में फिर बाकी मीडिया चैनल्स को उसको दिखाना पड़ा। मेरा कहना साफ तौर पे यह है, एक खबर अभी बंद करा दो। एक खबर अभी दिखाई गई, एक खबर दिखाई गई कि आखिर क्यों नमो नमो कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, यानी नरेंद्र मोदी के समर्थन में अरविंद केजरीवाल उतर आए हैं, ऐसी खबर दिखाई गई। मनगढ़ंत, पूरी तरीके से निराधार और गलत। जिस खबर का तथ्य से, सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, मोदी के समर्थन में अरविंद केजरीवाल ने कोई बयान दिया है, ऐसा करके सभी टीवी चैनल्स ने दिखाया। तो मन में यह सवाल उठता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इस तरह की खबरें मीडिया चैनल्स क्यों चला रहा है? इसके पीछे कारण क्या है? आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए, अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए बीजेपी के इशारे पर कुछ मीडिया चैनल्स ये मुहिम क्यों चला रहे हैं? ये मन में प्रश्न उठता है। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने जो अपने स्टेटमेंट में बात कही है वो सिर्फ इतना कहा है कि जो भी मीडिया चैनल्स इस गोरख धंधे में शामिल हैं, किसी पार्टी के साथ मिलकर किसी दल, किसी संगठन, किसी नेता को बदनाम करने की मुहिम में शामिल हैं, फर्जी स्टिंग करके उसको प्रचारित करने की मुहिम में शामिल हैं, इन सब की जांच होनी चाहिए और इसमें जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगता है कि देश के संविधान से ऊपर उठकर कोई भी नहीं है, चाहे वो सांसद हो, मंत्री हो, विधायक हो, किसी पार्टी का नेता हो या ब्यूरोक्रेट्स हो या मीडिया चैनल्स हो। तो जो बात अरविंद केजरीवाल ने कही है वो उन लोगों के लिए कही है जो खबरों को मनगढ़ंत तरीके से चलाते हैं, पेड न्यूज के तरीके से चलाते हैं, लेन देन करके चलाते हैं और जिसके कारण से किसी पार्टी को बदनाम करने की मुहिम चलाई जाती है, उस पे जांच की और उस पे कार्रवाई की बात कही गई है। कुछ तक मैं बता रहा हूं, मैं आ रहा हूं। पेड चैनल्स के नाम भी बता दूंगा चाहोगे तो आप। दूसरी बात यह है कि कुछ पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल ने जो कहा उसके अलावा भी कुछ रिपोर्ट्स आई है मीडिया के बारे में। मैं आशुतोष जी से चाहूंगा कि वो अपनी बात he comes to power, he will set up an investigation
he's not overstepping his boundary in asking, in saying this, and to say that entire media is closed. अरविंद जी के कहने का मतलब ये था कि मीडिया का एक सेक्शन जो है सर ऑडियो नहीं आ रहा सर, वो पेड मीडिया का काम कर रहा है, वो नरेंद्र मोदी और उसके इशारे पे था। मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट नाम अरे तो आप सुनिए, एक मिनट सारिक भाई नाम तो फिर आप वही बात करें, तो अगर बात को कहीं बात को उनको दोहराना चाहिए तो उन्होंने कहा हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। फिर आप वही एक मिनट मैं बता रहा हूँ, एक मिनट ऐसा कुछ नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, आ रहा हूँ, आ रहे हैं, एक मिनट रुकिए ना। ये कोई नया मामला नहीं है, ये नया मामला टेलीविजन के अंदर है। पेड न्यूज का मामला आज से 5 साल पुराना है, बल्कि 7-8 साल पुराना है। 2009 में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव पर एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की गई थी। उस इन्वेस्टिगेशन ने अपनी रिपोर्ट 2010 में दी। उसमें कई मीडिया हाउसेस के नाम थे, और उन मीडिया हाउसेस के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई थी। ये कहा गया था कि पेड न्यूज न केवल मीडिया बल्कि डेमोक्रेसी के लिए कैंसर है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो आईएनएस संस्था है, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, जो आईएनएस संस्था है, जो प्रमोटर्स की बॉडी ने उसका जबरदस्त तरीके से विरोध किया और उस रिपोर्ट को पब्लिक होने से रोका। अगर आपके दिल में चोर नहीं है तो आपने उसको पब्लिक करने से क्यों रोका? इस रिपोर्ट की जब सामने आई तो एक मनु मुद्गल नाम के सज्जन, वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास गए। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के कहने के बाद वो रिपोर्ट वेबसाइट पे डाली गई। 70 पेज की रिपोर्ट है। तो ये कोई नया मामला नहीं कि आज टेलीविजन के ऊपर आरोप लग रहा है, ये बड़ा पुराना आरोप है। और एक मिनट सवाल पर जवाब चाहिए। आप अगर पेड मीडिया कहते हैं तो वो कौन से पेड मीडिया? पहले आप दूसरी बात, रात को उन्होंने जो कहा उससे वो सुबह मुकर गए, आप फिर वही बात कह रहे हैं, कौन सी बात को माने? नहीं, मैं पार्टी के स्पोक्समैन की हैसियत से मैं और संजय सिंह जो बात कह रहे हैं वो बात, उस बात को मैं मानिए। ये जानना चाहता हूँ केजरीवाल जी ने ये कहा या नहीं कहा? मैं आपसे कह रहा हूँ, ऑफिशियली कह रहा हूँ, मैं ऑफिशियली कह रहा हूँ। बिल्कुल जांच होनी चाहिए, जो भी लोग जो लोग प्रिंट मीडिया के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पेड न्यूज में नहीं था। नहीं, मोदी के समर्थन में कहाँ बयान दिया अरविंद केजरीवाल ने? क्यों चलाया जा रही है वो खबर? आप लोग, मैं पूछ रहा हूँ, एक मिनट, नो, ये क्यों डिफरेंट टॉपिक है? एक मिनट, ये बड़ा गंभीर मामला है। ये गंभीर मामला नरेंद्र मोदी के समर्थन में क्यों आ गए अरविंद केजरीवाल? एक मिनट, आप ऐसे बेबुनियाद खबर चलाएंगे? मैं आपको बताऊं किस तरीके का जर्नलिज्म हो रहा। किसी अननोन आदमी ने लिखा अरविंद केजरीवाल चोर है। टॉप एंड क्या चलता है? विद इन कोर्ट अरविंद केजरीवाल चोर है। चलता है या नहीं चलता बता दीजिए आप लोग। आपका टीवी नहीं, सवाल है ये, वो कहते हैं तो हम वो भी चलाते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। बिना सबूत के चलाते हैं। जब आप 25 आदमी को अगर आप सारिक भाई केजरीवाल की जगह केजरी बवाल लिख रहे हो आप? मैं आपसे वही कह रहा हूँ, इससे मामले की जांच क्यों नहीं करें? इंडिया न्यूज है, जी न्यूज है, इंडिया टीवी है, सारे चैनल्स हैं। जी न्यूज पे लगातार पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें चलाई जा रही हैं जिनका कोई तथ्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। उसको बेबुनियाद तरीके से उस खबर को उठा के आखिर क्यों राज ठाकरे बने अरविंद केजरीवाल, ऐसे हेडिंग से खबरें चलाई जाती हैं। मैं आप पूछेंगे नहीं और खबर चला देंगे। आप कम से कम जब नरेंद्र मोदी के समर्थन में नमो नमो कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ये खबर चल रही है। इस 3 चैनल का हम लोग बता रहे हैं, इंडिया टीवी, इंडिया न्यूज और जी न्यूज। ये 3 चैनल्स पे हमारे बहुत सारे प्रमाण हैं, वो इलेक्शन कमीशन के सामने भी हम लोग रखेंगे। और पिछले कुछ दिनों से टाइम्स नाउ लगातार पीछे पड़ा हुआ है और उनकी सारी खबरों के फुटेज के साथ
उस खबर में क्या तथ्य है, क्या प्रमाण, इसके साथ हम लोग इलेक्शन कमीशन से शिकायत करेंगे। आप डिस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं और हम क्रिएटिव काम करें। एक मिनट के अंदर अगर आपकी ताकत है, किसी झूठ को आप पूरे देश में प्रचारित करेंगे तो ये बहुत गंभीर मसला है। किसी झूठ को 1 मिनट में पूरे देश को आप प्रचारित करेंगे। आप ये बताइए कि मोदी के समर्थन में कहां बोला अरविंद केजरीवाल ने? कोई फुटेज था? जी मैं आपसे कह रहा हूं, अरे भाई सवाल पूछिए, जवाब आप व्यक्तिगत नहीं, आपस में बातचीत कीजिए। सवाल पूछो तो जवाब दिया जाएगा। सर एक आदमी सवाल पूछ लो, सब जवाब दो। अरे एक सवाल सर, 1 सेकंड। हाँ रूपश्री, एक मिनट सर, एक सवाल रूपश्री। सर एक पूछे ना, एक पूछ लीजिए अभी आपको। एक करके सब लोग पूछ लो। क्या किसी एडिटर का किसी नेता के साथ बैठना गुनाह है क्या? एक मिनट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, एक मिनट सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। देखिए, जिस तरीके से प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट सामने आई थी, उस रिपोर्ट में कई अखबारों के नाम दिए गए थे, उसमें प्रेस्टीजियस न्यूज़पेपर्स भी थे, वो प्रिंट के न्यूज़पेपर्स थे। ऐसे में इसकी पूरी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? और जांच में जो लोग दोषी नहीं होनी चाहिए। मैं जांच कर रहा हूँ। नहीं, क्या आप लोग क्या ये मानते हैं कि मीडिया की इस देश के अंदर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने के नाते उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो सच्चाई दिखाएं, सही बात प्रसारित करें? इलेक्शन के दौरान एक फ्रॉड, एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति के स्टिंग ऑपरेशन को उस समय में चलाया गया जब पार्टी बिल्कुल चुनाव के दहलीज पर खड़ी थी। उस समय उस फर्जी स्टिंग ऑपरेशन को चला के पार्टी को बदनाम करने की कार्रवाई की गई कि नहीं की गई, आप बताइए। अच्छा चलो, एक मिनट चैनल फॉर एग्जाम्पल टाइम्स नाउ आपके पीछे पड़ा है, ठीक है, हमने स्टैंड लिया, बट वाज इट विदाउट एविडेंस? हाँ बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि टाइम्स नाउ के पास सबूत है, ठीक है, किस तरह का सबूत है टाइम्स नाउ के पास? आज देश में चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा जा रहा है? उन मुद्दों को छोड़ के अरविंद केजरीवाल के पीछे आप पड़े रहते हैं दिन भर। एक खाली कुर्सी रख देते हैं, सुबह शाम अरविंद। एक मिनट अरे भाई आप बोलने तो दीजिए। आप घंटों नमो की स्पॉन्सर्ड कॉन्फ्रेंस चलाते हैं और एक भी सवाल नरेंद्र मोदी से जासूसी कांड पे नहीं पूछते हैं, एक भी सवाल नरेंद्र मोदी से दंगों पे नहीं पूछते हैं, एक भी सवाल नरेंद्र मोदी की झूठी डेवलपमेंट फिगर्स पे नहीं पूछते हैं। गुजरात में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, गुजरात में कृषि का उत्पादन कितना हुआ है, उसकी सारी फिगर्स, गुजरात की सच्चाई क्यों नहीं दिखा रहे आप लोग? जब नरेंद्र मोदी आप अपने टीवी चैनलों पे नरेंद्र मोदी की स्पॉन्सर्ड कॉन्फ्रेंस चलाते हैं तो ये पब्लिक इंटरेस्ट के सवाल नरेंद्र मोदी से आप क्यों नहीं पूछते हैं? कोबरा पोस्ट का सोशल मीडिया पे जैसे आप अरविंद केजरीवाल से लाइव सारे सवाल पूछते हैं। अरविंद केजरीवाल जब लाइव बैठते हैं तो सारे सवाल पूछे जाते हैं, छोटे बड़े, और हमें जवाब देने में कोई परहेज नहीं है। नरेंद्र मोदी की जब स्पॉन्सर्ड कॉन्फ्रेंस चलती है तो पब्लिक इंटरेस्ट के सवाल क्यों नहीं पूछे जाते? क्या ये मानते हैं आप कि ये पत्रकारिता है? आप मानते हैं पत्रकारिता है? अगर आप ये मानते हैं यही पत्रकारिता है, हमारा मुद्दा यही है। हम देखिए, एक सवाल का जवाब अगर आप कैमरा लेकर आएंगे तो हम आपको सबसे जवाब देंगे। एक मिनट, बोलो। एक मिनट, मैं दूसरी बात करना चाहता हूँ। मैं बहुत
बहुत बुनियादी बात करना चाहता हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। बहुत ही बुनियादी बात करना चाहता हूँ। यहाँ पे CNN IBN के लोग भी हैं, मैंने उनके चैनल पर भी बात कही थी। हम किसी एक चैनल को निशाना यहाँ नहीं बना रहे। बुनियादी बात यह है, चुनाव का समय है, चुनावी कैंपेन दिखाई जा रही है। आप सभी न्यूज चैनल पैसे लेते हैं, चेक के माध्यम से लेते हैं, इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टी से लेते हैं। ये बात सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए कि किस चैनल को कितने ऐड नरेंद्र मोदी जी से, राहुल गांधी जी से, बीजेपी और कांग्रेस से मिल रहे हैं। नहीं तो आप चला दीजिए, आप सार्वजनिक करिए ना कि आम आदमी पार्टी ने कितने ऐड दिए हैं आपको, नरेंद्र मोदी ने कितने ऐड दिए हैं, कांग्रेस ने कितने ऐड दिए हैं। आप ये बात सार्वजनिक क्यों नहीं कर देते हैं? बहुत नहीं। एक बात और क्या न्यूज चैनल्स की कोई पॉलिसी है? एक मिनट, क्या न्यूज चैनल्स की कोई पॉलिसी है कि वो कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और तभी तमाम पॉलिटिकल पार्टी से एक ही मात्रा में, एक ही संख्या में ऐड लेंगे? क्या ऐसी कोई पॉलिसी है? माइक दे दो इनको, दे दो। आप बैठ जाओ, खड़े ना हो, बैठ जाओ, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। सर बैठ जाइए, सर आवाज नहीं आ रही सर ऑडियो नहीं आ रहा, बैठ जाइए। माइक इनको दे दो। एक आदमी 10 सवाल आप लोग सब आप लोग क्या कर लीजिए, कौन बोलेगा? अंदर उन्होंने कहा कि मीडिया वालों को जो पेड न्यूज दिखा रहे हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। बाहर की तरफ कह रहे क्या में आ सके, तो आप अपनी स्टैंड नहीं है क्या? आप मीडिया को आप जो कहना चाहते हैं स्पष्ट कहें। आपका सवाल हो गया? बोलिए। ऐसा नहीं है, आप 10 सवाल नहीं पूछ सकती, माफ करिएगा, नहीं 10 सवाल नहीं पूछ सकती, बाकी लोग आप खुद अपनी भाई क्या करो, आप ठीक है जवाब दीजिए। देखिए, अरविंद जी ने जो बात कही है उस पर पार्टी पूरी तरीके से उनके साथ खड़ी है। पहली वाली जवाब दोगी मैं? जवाब सुन लीजिए उसका। अरविंद केजरीवाल का साफ तौर पर कहना है, जो उन्होंने कहा उसका मतलब ये है कि मीडिया और टेलीविजन चैनल्स का एक तबका वो पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी और मुकेश अंबानी का एजेंडा चला रहा है। उस एजेंडे को की जांच होनी चाहिए, क्यों, कैसे, किस तरीके से है, और जो लोग इसमें दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जब हम ये कहते हैं तो हम ये भी जानते हैं कि पत्रकारों के बीच में बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो ईमानदार है, इंटेग्रिटी वाला आदमी है, पत्रकारिता ईमानदारी के साथ करना चाहता है। उससे बहुत बड़े एडिटर्स हैं, उससे बहुत बड़े पत्रकार हैं, जिनको मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, यहाँ बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। जिनका साफ तौर पर मानना है कि आने वाले दिनों में काम करना बहुत मुश्किल होगा। मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूँ, लेकिन सरोज जी आप सवाल पूछिए ना। सरोज जी आप सवाल पूछिए। बोलना चाहे बोलिए, आप बोलिए फिर हम लोग बोलेंगे। नाम क्यों नहीं लेना चाहते? बाय द सिलेक्टिविटी आप जब बोलते हैं कि जर्नलिस्टों को सभी को हम जेल में डालेंगे तो नाम लेने से आपको हिचक क्यों होती है? ऐसा नहीं बोला, नाम तो लिया। किससे दिखाए जाते हैं सबके बारे में बात करें तो क्या जब आप एडिटर थे उस चैनल के तो क्या आप डिसाइड करते थे आपने पब्लिक में ये डाला कि नहीं डाला? और तीसरी बात, आपके स्टैंड में जब आपको सूट करता है तो आप जवाब देते हैं, जब आपको सूट नहीं करता आप जवाब नहीं देते, जब आपको सूट करता आप केस देते हैं, जब आपको सूट नहीं करता आप केस नहीं देते। ये कौन तय करेगा? उसके बाद खाली कुर्सी पे आप क्यों उसको सवाल का निशान लगाते हो? पार्लियामेंट में एजेंडा चल रहा है, हम हर बार आपसे ये मांगते हैं, तो आप मना कर देते हैं। तो
वर्ड बैक करने को तैयार नहीं होता, तो हम क्यों इस बात को आपकी बात को यहाँ पर मानते हैं? और आपके जवाब में बहुत सारे सवाल उठेंगे, वो भी पूछेंगे। नहीं तो एक अलग शास्त्रार्थ तो नहीं हो सकते, बाकी बहुत सारे पत्रकार भी हैं। उनका भी तो मैं उम्मीद करूंगा कि मैं जो जवाब दूंगा उनसे आप संतुष्ट होंगे। मैं गारंटी आपको नहीं देता हूँ, मैं अपने आप से लेता हूँ। आप जो सवाल पूछ रही हैं उसका मैं सही सही जवाब दूं पूरी तरीके से आपके हिसाब से जवाब, ये भी जरूरी नहीं। मैं जो कहना चाहता हूं कि वो बहुत बात स्पष्ट है। प्रमोटर्स के ऊपर भयानक तौर पे, एडिटर्स के ऊपर और रिपोर्टर्स के भयानक तौर पे दबाव है। प्रमोटर्स और एडिटर्स के बीच में डिफरेंस करना पड़ेगा। अगर हम ये डिफरेंस नहीं करेंगे तो भारत का लोकतंत्र भरभरा के बैठ जाए। ये एक सच्चाई है, इसको एक्सेप्ट करिए। और मैं खुद पत्रकार रहा हूं, मैं जानता हूं कि कितने तरीके के प्रेशर्स आते हैं प्रमोटर्स की तरफ से, और पिछले दिनों किस तरीके से ये दबाव भयानक तौर पर बढ़ा है कि सिर्फ और जो एडिटर इन चीजों को मानने के लिए तैयार नहीं है, उनके लिए कितनी मुश्किल का काम होता जा रहा है। आपने दूसरा सवाल पूछा कि जब मैं एडिटर था, आप सरोज जी, एडिटर का काम होता है एडिट करना, कंटेंट को देखना। बाकी जो एडवर्टीजमेंट्स होता है, प्रमोशनल चीजें होती हैं, वो मैनेजमेंट की तरफ से होता है। जो आशीष खैतान जी कह रहे थे, उनके कहने का मतलब ये था कि भाई आप किनसे विज्ञापन ले रहे हैं, किन राजनीतिक दलों से विज्ञापन ले रहे हैं, इस पर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और जो मीडिया हाउस है, उन मीडिया हाउस को उसको अपने वेबसाइट पर डालना चाहिए। अगर वो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी अगर विज्ञापन है, या अगर आशुतोष ने कोई विज्ञापन दिया है, तो वो भी डालिए, उसमें कोई बुराई नहीं। हम तो सवाल ही खड़ा करें, ट्रांसपेरेंसी का सवाल खड़ा कर रहे हैं। और आपने फिर एक सवाल कहा कि हाँ, हमारी जब मर्जी होती तब हम गेस्ट देते हैं, हमारी जब मर्जी। सरोज जी भी फिर नाराज हो जाएंगे। आप तो आपने कहा जब गेस्ट देते, जब नहीं कमेंट इंक्लूड किया था, जैसे आपने एक वीडियो जब वायरल हुआ उस पर आपने कमेंट नहीं दिया। मैं बता रही हूँ, मैंने ही कमेंट दिया उस पर, मैंने खुद बोला है। सरोज जी, तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए उस वीडियो वायरल होने पे मैंने खुद बोला। अच्छा, 10 सवाल पूछ लिया आपने, 5 सवाल पूछ लो। Let me answer. I can't satisfy you with my questions. आपने कहा कि गेस्ट बुलाने, ये हमारा प्रेरोगेटिव है, हमारा डेमोक्रेटिक राइट है कि हमारे पास बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। हमारे बहुत सारे साथी चुनाव लड़ रहे हैं या चुनाव के संबंधित कार्य में जुटे हुए हैं। नहीं, एजेंडा आप चलाओगे तो फिर उसमें कैसे करेंगे काम? आप ये मत बोलो ना कि हम काली कुर्सी रख रहे हैं, अगर आप भेजते ही नहीं हो। और कल तक जब आप एडिटर थे तब तो मैनेजमेंट डिसाइड करती थी ऐड कब ले, आज हमारे एडिटर डिसाइड करें कि ऐड करने। भाई अभी आपने कहा कि मैनेजमेंट डिसाइड कर दिया, अभी आपने कहा। अब कांग्रेस के एमएलए के चैनल में हमारे फेवर में खबर क्यों चलाई जाएगी विनोद शर्मा के चैनल में? कांग्रेस का एमएलए है वो, अभी ज्वाइन करने की वाली तैयारी में है, हुआ नहीं। चुनाव के दौरान 4 चैनलों पर सिलेक्टेडली जो है ऐड दिया आम आदमी पार्टी ने, किस इंटरेस्ट से दिया था? क्या हुआ चाहते थे कि 4 चैनल प्रचार करना? कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप उसका डिटेल दीजिए ना, कितने का हमने दिया ऐड, हम कहाँ मना कर रहे हैं? कलेक्टिवली की बात ही नहीं करते, हमारी इतनी औकात ही नहीं कि हम सारे चैनल्स को पैसा दें। तो फिर आपके फेवर में चलाते हैं, आपका एजेंडा चलाते हैं, वो सही है। ऐसा नहीं। या तो एक आदमी बोले, आप सवाल करिए। चैनलों का नाम ले रहे हैं कि आपके खिलाफ एक एजेंडा लेकर रखा है, आप उनका नाम भी लो जो आपके फेवर में चला रहे हैं, और आप आप तक बन चुके हैं जो लोग, वो लोग उनका नाम कौन सा चैनल है ये? आप जो बात कह रही हैं, इसके बाद है इस बात में। आज की तारीख में नहीं है, मैं इस बात, मैं सवाल का ये तो ऐसे कॉन्फ्रेंस नहीं है। लेकिन आंसर द क्वेश्चन, जो सवाल हम खड़े कर रहे हैं, वो सवाल लोकतंत्र के लिए और भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगर पैसे लेकर, अगर एडिटर्स के ऊपर दबाव बनाकर, अगर इस तरीके से अगर किया जाएगा तो ये देश के लिए बड़ा खतरनाक मामला होगा। अगर कोई आदमी अपने कन्विक्शन के आधार पर, अगर अपने विचारधारा के आधार पर। All right. That was the press conference organized by the Aam Aadmi Party, where AAP leader Ashutosh was also taking questions from reporters, accusing the media of towing the line of the BJP. He also named a couple of channels, saying that
his party will be filing a complaint with the Election Commission against the stories that these channels have been running against the Aam Aadmi Party, specifically targeting them over what he calls baseless allegations that are being levelled against AAP leaders.